आंधी है
ऊपर भी है जावेद। इसमें बहुत कमरे होंगे। हाँ। कितनी शानदार बनी हुई है ये हवेली। सही कह रहा है। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। कस्टोडियन ने गलत नहीं कहा था, बहुत बड़ी हवेली है। अब्बू कितने कमरे हैं इसमें? 22 कमरे हैं बेटा। 22 कमरे? सहन की हालत तो देखो, ऐसी वीरानी छाई है कि दिल डरता है। अरे महीनों से बंद पड़ी है, वीरानगी नहीं होगी तो और क्या हो। मैं तो सबसे पहले शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ूं। मन्नत मानी थी मैंने, उस नाज पीटे कैंप से तो छुट्टी मिली। पापा जान, ये घर किसका है? बेटा इसे अपना ही समझो। नहीं मतलब पहले किसका था? अरे पहले किसका था इससे क्या मतलब। हम जो अपनी पुश्तैनी हवेली छोड़ करके आए हैं ना, उसी के अवध में हमें ये हवेली अलॉट हुई है। लेकिन अब्बू उससे तो बहुत बड़ी है। हाँ नहीं बेटा, वहाँ की तो हवेली की बात ही कुछ और है। शहर में वो रात की रानी की बेला कहा। हाँ पापा जान, लेकिन लगता है किसी हिंदू रईस की रही होगी। हाँ कहते हैं कि किसी रईस जौहरी की हवेली है। चोरी? फिर तो पापा जान सारे कमरे खोल कर देख ले, क्या पता कुछ सामान वगैरह मिल जाए। हाँ। बेटा तुम देखो, मैं तो बैठता हूँ, हवेली अलॉट होने के बाद में तो ऐसा लगता है कि सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब्बा जान आप बैठ के ना आराम ही फरमाते रहिए, मैं सारे कमरे खोल कर देख लेता हूँ। राइट, मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं तुम रुको, अरे तुम बाबा चिपना ना देखो। क्या तू? रात तक होटल से हुई गोश्त आता रहेगा। माशाअल्लाह, अगर सब कुछ पूरा हुआ तो हल्के हल्के पराठे और अंडे का खगीना तो बनी। और बेटा जावेद जी, जरा बत्ती जला के देख ले। हाँ जी। हाँ सुनो, नलके में पानी भी देख लेना। हाँ जी। क्योंकि अगर कुछ कमी हुई तो कस्टोडियन को तो बताना पड़ेगा। जी जाओ। मेरा तो दिल डरता है जी। डरता है? पता नहीं किसकी चीज है, कितने अरमानों से बनवाई होगी ये हवेली। क्या फजूल की बात करती हो तुम? हाँ? अरे हम जो अपनी पुश्तैनी हवेली छोड़ करके आए हैं ना, उसमें भी कोई ना कोई शरणार्थी दंदनामा ढूंढ रहा होगा। आजकल का जमाना ही ऐसा है, शर्म हया फिक्र हमारा पीछे नहीं छोड़ेगी। भाई अपनी और हमारी नामी सोचे तो बच्चों के लिए तो ये लाहौर में पैर जमाना ही पड़ेगा ना। शहर लखनऊ छूटा तो शहर लाहौर। देखिए बेगम, अब अपने जहन से ये बहन निकाल फेंकिए और हाँ अब यहीं पैर जमा लीजिए। पहला तुसी दसो कि तुसी कौन हो, तो बिना पूछे मेरी हवेली विच किदा घुस आए हो। घुस आए? अरे घुसना क्या होता है, ये हवेली हमें अलॉट हुई है। अलाट पलाट मैं नहीं जानती, आ हवेली मेरी आ। ये कैसे हो सकता है? किसे तू पूछ ले तू? रतन लाल चोरी दी हवेली है ते मैं उसदी मां हां। रतन लाल चोरी कहां है? वो प्रसाद शुरू होने तो पहला ना किसे हिंदू ड्राइवर की तलाश विच गया सी। साडी गड्डी दा ड्राइवर मुसलमान सी ना, वो लाहौर तो बाहर नहीं जाना चाहता सी। बस दादा गया मेरा पुत्र रतन लाल, हाले तक वापस आया नहीं। देखिए मोहतरमा, आपने जो कुछ भी कहा उसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन आपको तो मालूम होगा कि पाकिस्तान में छुपा है और लाहौर पाकिस्तान में है। देखिए हम आपको कैंप में छोड़ाते हैं और वो लोग आपको यहाँ से हिंदुस्तान ले जाएंगे। मैं कितने नहीं जाना, मैं तो अच्छे ही रहना। मतलब ये मकान? मकान मेरा है मोहतरमा, इसके
कागजात हमारे पास है। मेरे कोर्ट तक कागजात ने मोहतरमा पाकिस्तान बन चुका है, अब आप क्या नहीं रह सकती। रहता इत्थे ही रवांगी जब तक मेरा पुत्र रतन नहीं आ जाता। देखिए मोहतरमा, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब आपका रतन कभी वापस नहीं है। क्यों? तू खुदा लग्या होया, तेनू सारियां गल्लां दा पहले ही पता चल जाता। बुआ, कितने ही लोग मार डाले गए, सैकड़ों घर तबाह और बर्बाद हो गए। तब पुत्र कितने लोग बच भी तक गए यार। देखिए मोहतरमा, आपको यह खाली करना पड़ेगा, ये हमें अलॉट हो चुका है, वो भी सरकारी तौर पर। तू एक काम कर, अब इनू रावी दरिया पे जाके रोड़ दे, तैयों हवेली ते कब्जा कर सकता है। उस तो पहला तो मैं तेनू हवेली ते नहीं बैठता। तो कुछ समझ में नहीं आता क्या। जी, शराफत का तो जमाना ही नहीं है। आप जाइए, कस्टोडियन वालों को बुला लाइए अभी। हाँ, मेरी जान ले लांगे ना, और जान देने वास्ते मैं तैयार बैठी हूं, पर हवेली खाली नहीं कर। अजी, आप जाइए, कस्टोडियन वालों को बुला लाइए। हमें ऐसा घर ही क्यों दिया जिसमें पहले से कोई रह रहा है? तनु बेटा, जरा एक गिलास पानी तो लाना। पुत्र, वो नलके विच पानी आ रहा, टूटी विचों पानी कट लई। आज एक हफ्ते बाद सप्लाई ठीक हुई है। हाँ, कट ले बेटा पानी दे। देखिए मोहतरमा, आपको बताए देते हैं कि अगर पुलिस वालों ने आप पे जाती करी ना, तो फिर हमें भी बहुत अफसोस होगा। पुत्र, मेरे ते जो कहर टूटिया है ना, उस तो बड़ा कहर ते टूट नहीं सकता। जवान जहान मुंडा बन गया, लखा ने जेवरात लुटे, कोई सगा संबंधी भी नहीं बचिया मेरा। तो बुआ, अब तो होश संभालो, हिंदुस्तान चली जाओ, अपने लोगों में रहना। और अब की जात जात मेरा पुत्र ही नहीं रहा, तो मैं किधे पुल चली हाँ खुदा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। लगता है बेगम, मुझे कस्टोडियन ऑफिस जाना ही जी, पड़ेगा। आप जाइए, मैं चलता आप हूँ। जाइए कस्टोडियन वालों। बस सुनिए, मैं भी आप ही के साथ चलता हूँ। नहीं बेटा, तुम यहीं रुको। पता नहीं इस बुढ़िया ने कितने लोग यहाँ छुपा रखे होंगे। नहीं नहीं, रब दी सुनो, मैं कल्ली इत्थे रहनी हां, और कोई नहीं है हवेली विच। हाँ, पर मैं इधरों नहीं जावांगी, मैं हवेली तो बाहर नहीं जावांगी, मैं हवेली तो बाहर नहीं जावांगी। बेटा, तुम मैं यहीं रुको। हवेली तो बाहर नहीं जावांगी। मैं देखता हूँ। जी कौन है जनाब? सरकारी दफ्तर से आया जी। आइए, सरकारी अफसर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सिकंदर मिर्जा? जी सिकंदर मिर्जा वल्द यूसुफ मिर्जा? जी बेशक। ये हवेली आप ही के नाम में लौट रही है। जी, पर आप लोग कौन? पोजीशन आप ले चुके हैं, वो तो जाहिर है मियां। ये कितने कमरे हैं इस हवेली में? 22 है ना? हाँ, जबरदस्त हवेली है। और आपके खानदान में कितने लोग हैं? हम लोग? हाँ जी, आप लोग। जी बस 4, मैं, मेरी बेगम, बेटा जावेद और बेटी तन्नू। 4 लोग और 22 कमरों की हवेली। जी। आप अपने कागजात ले आइए। जी ठीक है, ठीक है। यहाँ अरे यहाँ और एक यहाँ 3 जगह दस्तखत कर दीजिए, और उसके बाद 500 रुपए वायद कीजिए। वही 10-12 लाख की हवेली आपकी हुई। 10-12 लाख क्या बात कर रहे हो मियां? अगर 1 लाख का एक कमरा भी लगाए तो 22 कमरों के 22 लाख होते हैं। क्या बात है मियां साहब? पर 500 रुपए किस लिए? पोजीशन लेने के। इसके लोग वैसे हवेली तो आपको पसंद आई ना? जी, पर क्या हुआ, कुछ शिकायत है आपको? मैं आपके ऑफिस आ ही रहा था, लेकिन आप लोग पहले यहाँ। फरमाइए फरमाइए, क्या शिकायत है आपको? जी दरअसल इस हवेली में कोई और भी रहता है। जी? जी हाँ, वो रतन जौहरी की वालिदा यहाँ पर में रहती है, और वो कहती है कि ये हवेली उसकी है। वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, कहती है मैं हवेली नहीं छोड़ूंगी, मेरे पास कागजात मौजूद हैं, मर करके ही यहाँ से निकलूंगी। बस इसी सिलसिले में मैं कस्टोडियन ऑफिस आ रहा था। आप लोग यहाँ। तब तो मिर्जा साहब आप पोजीशन नहीं ले सकते। तो फिर पर इसका क्या किया जाए? वजह जी, कभी इसका अलॉटमेंट तो मुझे हो चुका है। अलॉटमेंट हो गया है जी। लेकिन अभी आपने पोजीशन नहीं लिया है। देखिए ना, पोजीशन तो मैं ले चुका हूँ। साहब जब तक आप कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने पोजीशन ले लिया? अच्छा तो लाइए ना, मैं अभी दस्तखत की अरे ऐसे कैसे? पर आप तो कहते हैं कि कागजात उस बुढ़िया के पास भी है। बुढ़िया का काम यही है। जरूर होंगे, आगे इस हवेली की असली मालिका तो वही है। हाँ। हाँ? पर ये तो अलॉट मुझे हो चुकी है। लेकिन एक मकान पर 2 पोजीशन नहीं हो सकता। इसी सिलसिले तो मैं कस्टोडियन ऑफिस जा रहा था।
कस्टोडियन क्या दरखास्त पेश करेंगे आप? बताइए जी, यही कि भैया यहाँ से चली जाए, उसे कैंप छोड़वा दे और वो वहाँ से हिंदुस्तान नहीं, भारत कहिए, भारत। बाहर में चली जाए। मिर्जा साहब जी। आप जानते हैं कस्टोडियन के ऑफिसर जनाब अली मोहम्मद साहब क्या तहरीर फरमाएंगे? जी क्या? वो लिखेंगे कि आपके नाम दूसरा मकान दूसरा? हाँ दूसरा, और इस 22 कमरे की हवेली को अपने किसी सिंधी अजीज की जेब में डाल देंगे। हैं? जनाब आप किस्मत वाले हैं, इतनी बड़ी हवेली शहर लाहौर के दिल में दूसरा झोरिया में आपको मिल रही है। हाँ मिर्जा साहब आपके दरखास्त देते ही आप और बुढ़िया पहुंच जाएंगे क्या? हाँ, और इस 22 कमरों की हवेली में कोई सिंधी धन धनाता फिरेगा। हाँ, मैं हवेली छड़ के नहीं जाना, मैं हवेली छड़ के नहीं जाऊंगी, ना मैं किसी कैंप सैंप जाऊंगी। इन्ना ने जाना है कैंप तबे रहल, मैं कैंप सैंप नहीं जाऊंगी, मैं कैंप सैंप नहीं जाना, मैं कैंप सैंप नहीं जाना। ये मोहतरमा कौन है? अरे ये वही होंगी रतनलाल झोरी की वालिदा। हाँ क्यों जनाब? आप ही बताइए ना, इस बुढ़िया से कैसे पीछा छुड़ाऊं? मैं इस हरामजादी को ना चोटी पकड़ के अभी बाहर किए गई। हाँ हाँ, और इसके कागजात भी हमारे पास मौजूद हैं। पर कागजात तो उस बुढ़िया के पास भी हैं। और जनाब अभी आपके कागज दुरुस्त भी नहीं है, दस्तखत आपने किया नहीं है, और पोजेशन भी आपने लिया नहीं है। और उसके कागजात ज्यादा है हमें। मगर ऐसा क्यों? अरे मियाँ वो इधर से गए नहीं तो इसकी जायदाद के कागजात कस्टोडी में कैसे चले गए बताइए? हाँ और फर्ज कीजिए कि आप बुढ़िया को निकाल देते जी। और बुढ़िया पहुंच जाती पुलिस के पास। हाँ रपट लिखवाती है कि वो भारत गए ही नहीं, तो कस्टोडियन का कोई इख्तियार नहीं। तो क्या होगा? तो फिर क्या किया जाए? देखिए, बुढ़िया यहाँ से चली भी जाए, हाय तौबा भी ना बचाए, और जावेद मियाँ उसको कैंप में छोड़ दें। देखिए मिर्जा साहब, उसे ये भी तो कहा जा सकता है कि ये अब पाकिस्तान है, यहाँ से मुसलमान ही रह सकते हैं। यहाँ रहने के लिए उसे मजहब बदलना पड़ेगा। हो सकता है ये कहने पर वो भारत जाने के लिए तैयार हो जाए। कहाँ? बाहर है बेटनो। अगर आप लोग इससे बात कर लेते ना तो ज्यादा अच्छा था। हम लोग आप बात कीजिए, हम आपके साथ मौजूद हैं। हाँ। नहीं, आप सरकारी अफसर हैं और फिर सरकारी बात में तो ज्यादा वजन होता है। मिर्जा साहब ये आपके घर का मामला है, आप ही निपटाइए। और वैसे हम लोग आपके साथ खड़े तो हैं। भाई आप बिना मुझे परेशान हो रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हम आपके साथ मौजूद हैं तो बात कीजिए ना। मैं समझ गया। बेटे धनु जाके इसको आवाज दे। किससे? अरे बुढ़िया को और किसको? नहीं अब्बू आप बात अब करिए। इसमें क्या है? मैं क्या कहकर बुलाऊंगी उन्हें अभी? अपना काम निकलवाना है, दादी कहकर बुला ले, खुश हो जाएगी बुढ़िया। चल चल को बुला ला, बात मैं कर लूंगा। जा बेटा। जा ना। अरे कुछ नहीं। दादी 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 कौन है? सुनिए तो, मैं तन्नू। अन्नो आउंदिया पुत्र, आउंदिया मेरे बच्चे, आउंदिया। आज किन्ने महीनों के बाद इस हवेली में दादी दी आवाज सुनी। मैनू अपनी पोती राधा दी याद आ गई मेरे बच्चे। मेरे पुत्र को जी, अम्मी अब्बू को आपसे कुछ बात करनी थी। किन्ने महीनों बाद कोई मैनू दादी कह। देखिए मोहतरमा, हम आपका दिल तो नहीं दुखाना चाहते। ना पुत्र तू मेरा दिल थोड़ी दुखाया, बल्कि इस कुड़ी ने तो मेनू दादी कह के खुश कर देता है। देखिए मोहतरमा, आप हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए ना, हम लुटे पिटे सब मोहल्ले दौलत लुटा करके यहाँ पर में आए, ना कोई हमारा मदद का। महीनों कैंप में हम पड़े रहे, न खाने का न सोने का कोई ठिकाना। अपनी खातिर ना सही, इन बच्चों की खातिर हम लाहौर में पैर जमाना चाहते। खुदा खुदा करके हमें ये हवेली अलॉट हुई है। बस लखनऊ में तो हमारा चिकन का कारखाना था। अब देखो खुदा यहाँ क्या रोजी रोटी देता है। बुआ, हमने बहुत तकलीफें देखी, इतने दुख उठाए हैं कि अब तो रोने की भी आंख में आंसू भी नहीं बचे। घबराहट मत करे, मेरे जो पासिदी होवेगी ना मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते करांगी। देखिए, हमारी आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान बन चुका है और आप हिंदू, आप समझ रही है ना? अब देखिए ना, बगैर जड़ के दरख्त कब तक हरा भरा रह सकता है।
आपके अजीज रिश्तेदार मोहल्लेदार सब पाकिस्तान जा चुके हैं, वही उनका मुल्क है। आप भी यहाँ कब तक रुकेंगे? अभी तक तो गनीमत है, लेकिन सुनने में आया है कि जितने भी गैर मुसलमान यहाँ रह जाएंगे ना, उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। क्यों जनाब? हाँ बिल्कुल यही सूरत है। हाँ देख मेरी पुत्र, कोई बार बार नहीं मरता। मैनू पता है कि मैं मर चुकी हूँ। जवान पुत्र मेरा प्यार, दुनिया सारी खत्म हो चुकी है। जिंदगी तो मौत विच मेरे वास्ते हुण कोई फर्क नहीं बचेगा। लेकिन हवेली तुहानू अलाट हुई है ना, तो तुसी थलड़ी मंजिल ते रह लो, तुहानू रहन तो मैं नहीं रोकदी, पर जिथे तक मेरा इस हवेली तो बाहर जाने का सवाल है ना, वो मैं पहले ही मना कर चुका। देखिए मोहतरमा, हमें किसी गैर मुनासिब हरकत के लिए आप मजबूर मत कीजिए। काका, ते तो जो होंदा है ना तू कर ले। मैं हवेली छड़ के नहीं जाऊंगा। मैं हवेली छड़ के नहीं जाऊंगा। मैं हवेली छड़ के नहीं जाऊंगी। मैं हवेली छड़ के नहीं जाऊंगी। बड़ी सख्ती औरत है, टाइम कहीं किसी बात पर तैयार ही नहीं होती है। मेरी तो समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? अरे जनाब आप चुपचाप बैठिए, कागजात हम दबा देंगे। इस गुड़िया का जनाब, बुढ़िया नहीं, कोई शेर हो गया, आपको मार नहीं है, आपको खा नहीं है, इसने आपको हवेली से निकाल दिया, नहीं ना? तो आराम से बैठिए, बाकी हम देख लेंगे। क्या उम्र बताते हैं आप? जो 65 जो बेगम 65-70 के आसपास अरे होगी। जनाब तो बुढ़िया कोई आवे हाथ तो पिए होगी नहीं भाई, 2-4 साल में जहन्नुम वासिल हो जाएगी। इस पूरी हवेली पे आप ही का कब्जा होगा। खुदा कसम बिला वजह परेशान हो रहे आप तो हैं। बजा फरमाया आपने। लेकिन वो कैंप में गुजारे 2 महीने जब याद आते हैं ना, तो रूह कांप जाती है। खुदा ने रहमत करी, अब मैं ये हवेली छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वैसे भी मिर्जा साहब, अगर एक बुढ़िया को रास्ते में ला सके तो लानत है आप पे। आ जाएगी, आ जाएगी। क्यों बेगम? और नहीं तो याकूब साहब से बात कर लीजिए। कौन याकूब? याकूब खान पूरा बना देंगे काम एक झटके में। एक झटके में। हाँ। अच्छा तो इजाजत नहीं, इजाजत। मियां अगर वो 500 रुपए दे देते तो सही रहता है। फिर आपने तो कहा था कि 10 कर देने के लिए। आपका काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। अरे बेगम, वो जरा देना 500 रुपये। अच्छा, अब इसके बाद वहाँ पे चलेंगे। जल्दी कीजिए, जाना है मेरे को। जी जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मुआ क्या कह रहा था अभी? ये कह रहा था कि इस मामले को अपने तौर पर सुलटा लो। अगर कहीं किसी से शिकायत कर दी ना, तो सिंधी कस्टोडियन ये हवेली किसी सिंधी को अलॉट कर देगा। सब क्या हो रहा है जी? अच्छा छोड़िए, बाद में देखते हैं, पहले कुछ खाने का देखते हैं। तन्नू जी, तुमने बावर्ची खाना देखा बेटा? जी। ऐसा करो, बर्तन तो हमारे पास है ही, तुम जल्दी से कुछ खाने को पका लो। लेकिन अम्मी, बावर्ची खाने में तो एक भी लकड़ी कोयला नहीं है। लकड़ी कोयला नहीं है? एक भी नहीं है। लकड़ी कोयला नहीं है तो खाना कहाँ पर पकेगा? पुत्र ये बरांडे दे ना छोटी कोठड़ी विच ना कोयले भी पे ते लकड़ा भी पे हैं, वो काट लो ते बना लो रोटी तुसी। हाँ पुत्र जी, मैं रावी विच नहान जा रही हूँ, पूजा भी करूँगी और सुन जी वापस भी आ रही अच्छा बाजान, इजाजत दीजिए। इजाजत? याकूब खान से मुलाकात कर लेता हूँ। जैसे बेटा तुम मुनासिब समझो। जी चलता हूँ। जावेद, बेटा कोई खतरा मोल ना लेना। खतरा हो गया, रावी नहाने चलता हूँ। दादा कोई सुखना जगे नार तेरे दुनिया जगे ओ जगे जिन नींद ना आवे
या कोई मेरी बलवा जगे बेड़ी चले जंगल जगे चले हवा पत्ता जगे सुफना जगे नाड़ मेरे दुनिया जगे रुक जा अनारकली, रुक जा। आओ हमीद भाई आओ। अरे यार देखो रोज की तरह अलीम आज भी पूरी रात सोता रहा और बत्ती ठंडी पड़ गई। ओ पट्टी भी ठंडी थी और पट्टी का मालिक भी ठंडा। ओ लीना उठ जा यार। ओ देख शेर होगी। ओ उठ जा। ओ शिमला भी है कि निकल गया है? ओ लीमिया, ओ उठ जा यार। ओ लीमिया, लीमिया, आई उठ लीमिया। ओ साले जल्दी आते उन्होंने छड्डा तू साले सौ खादी है रोज सवेरे सवेरे मैंने उठाउं दी अल्लाह दा दुश्मन ना होवे ता साला एक दिन दा कढ लिया कर जिन्ने तेनु गाला ना कट्टा बस और नासिर साहब ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਦਾ ਵਿਹਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਬੜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ सुबह भाई सुबह कहाँ हुई? और देना हैगा सवेरी ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ भाई सुबह उसके लिए होती है जो रात को सोया हो। सब खैरियत है सुते क्यों नहीं बस मियाँ पूरी रात आवारागर्दी और 5 शेर गजल की नजर हो। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਬਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਮਾਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਮਾਈ ਉਹ ਰਤਨ ਜੋਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਵੀ ਚ ਨਹਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ अरे वो नहाती हैं और सूरज की पूजा करती हैं। और नासिर साहब ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਸ਼ਤ ਲਾਉਂਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ भाई रातें किसी छत के नीचे सोकर बर्बाद करने के लिए नहीं होती। क्यों नासिर साहब वो इसलिए कि रात में ही दुनिया के सबसे अहम काम होते हैं। मिसाल के तौर पे भाई देखो फूलों में रस भरता है रात को समुद्रों में ज्वार भाटा आता है रात को। अच्छा भाई खुशबुएं जन्म लेती हैं रात को और फरिश्ते उतरते हैं रात को। सबसे बड़ी वही वो भी रात को नाजिल हुई थी। भाई नासिर साहब एक गल कहां हां भाई कभी कदार रात ਨੂੰ मैं अपनी अनारकली ਨੂੰ सवारियां बिठा के ना अनारकली अरे इसकी घोड़ी अच्छा अच्छा ओ अनारकली ते सलीम तू मांगा अकबर है भाई मैं अपनी अनारकली ते सवारियां ਨੂੰ बिठा के ना ओ हीरा मंडी ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ रात ने हनेरी चहले रहा इधर ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਿਕਲ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਲਾ ਵੱਲਾ ਨਿਕਲ ਚੱਲ ਸ਼ਦਾਈਆ भाई रात ने हनेरी के पेड़ा के पीछे भाई तुम अंधेरे के सौदागरों के कारोबार की बात कर रहे हो भला उनसे मेरा क्या सरोकार। हाँ जी चाप ला यार लो जी हुनी लो अलीमिया अगर कितने मकान लौट हो गए इधर तक गली दी गली लाटी पई जी मैं मंदा खन्ना वाला मकान किनो लौट पाया ओ पता नहीं पहलवान ए जड़े उधरों आए ने ना अब मेरी ता समझ तो परे ने ऐ छटांग छटांग भरते बंदे ने लस्सी दा गिलास दे दो पीता ही नहीं जांदा साले ओए सब छोड़ो ये तो है दस के मंदिर खन्ना वाला मकान किनो लौट होया ओ कई नासिर काज़मी साहब ने मायानाज शायर तो गया मंदिर खन्ना का भी मकान रह गई रतनलाल जौहरी की हवेली वैसे पहलवान 4 दिन तो दिसे नहीं किथे गए सी बस ऐसे ही हम नए अलॉटमेंट की खबर ले रहे थे लाहौर छान मारा हमने। ओ बेचारा मुंडा मेरी दुकान ते रोज रोज चक्कर लाई जाता है वो 4 दिना च 25 बार आया होना मैं उन्हें पूछता मैं क्या मैंने काम बता दस कहता नहीं उस्ताद याकूब खान से काम है और उन्हीं को बताऊंगा मैंने तो लगता है कोई गहरी गल दबी फिरता है। कौन मुंडा
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ, ਅੱਜ ਅਲੀਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅਲੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਚ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਓਏ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੋੜੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਏ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਜਿਮ ਤੋਂ ਜਾਵੇਦ। ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਚ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੋੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ देखा और भी सानू पता है अजय और बहुत कुछ दबा रखा उसने। उस्ताद 22 कमरों की हवेली है, कहीं छिप गई होगी। उस्ताद हमने तो एक एक कमरा छान मारा। क्या और मुंडा की कह रहे केड़ा केड़ा मुंडा जी? ओए मुंडा जिसनु रतनलाल जौहरी दी हवेली लौट हुई है। ਉਹਨੂੰ ਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, फिर ਉਹਦੇ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। और एक कोई गल है तो है दस के ओदा इरादा की सी? ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। इसका मतलब है अजय दही और मक्खिया जाएगा, अजय क्यों और निकलेगा। लगता तो यही है उस्ताद। और लगता क्या है, पक्की बात है। तो अभी तारीफ वक्त के साथ हम भी है नासिर, आरो फस की तरह बहाए गए। वाह, ताजी ताजी गजल लगती है जी, पूरी इरशाद करा देना, कर दो जी, सुन रहे हैं, पूरी इरशाद बिल्कुल कर। चाय के इंतजार में गजल ही सही। शहर दर शहर घर जलाए गए, यूं भी जाने तरफ मनाए गए। वाह, क्या कहूं किस तरह सरे बाजार, किस्मतों के दिए बुझाए गए। वाह, आह, वो खिलवतों के सरमाए मज़्म-ए-आम में लुटाए गए। वक्त के साथ हम भी है नासिर, आरो खस की तरह बहाए गए। वाह नासिर साहब, वाह। और शायरा की है हालात दी पूरी तस्वीर मौजू करती तुसी। शायरा की है कुछ भी लिख मार देने। और क्या उस्ताद, ये तो सब बेकार की गल्ला है ना। अरे ਤੁਹਾਨੂੰ बेकार ਦੀ ਗੱਲਾਂ इसलिए लगती हैं कि इन्ना बड़ा सच ਤੁਹਾਡੀ हलक तो थल्ले ही नहीं उतरता। तो चुप कर गए, तू तो चलाते कब से शायर बन गया। और ठंडे पुत्र ठंडे की है, नया नया भर्ती हुआ है ना। और ठंडे पुत्र अपना ही बंदा है। ऐसे जनाब आपकी तारीफ कौन का खादे मानो। तब तो आपसे डरना चाहिए। क्यों? भाई खादिमों से मुझे बड़ा डर लगता है। ये मतलब है तोड़ा। जनाब दरअसल बात यह है कि दिल ही नहीं बदले हैं, लफ्ज के मतलब भी बदल गए हैं। वही खादिम का मतलब हो गया है हाकिम, और जनाब हाकिम से कौन नहीं डरता। चुगली गल मारी है जी इन्होंने, मेरा हासा निकल गया। भाई बकौल है मीर, हमको शायर ना कहो मीर, कि हमने साहब रंजोगम कितने किए जमा तो दीवान किया। अच्छा लगे। अरे भाई जब तार पर चोट पड़ती है ना तो नगमा अपने आप फूटता है। चले आप ठहरिए जनाब, आप तशरीफ रखें, हम चले जाते हैं। अभी चलो चल भाई नवाला दी नार कली के कोई गड्ढे तो और लाके ले जे। पहलवान एक मिनट इधर आओ इधर। ओ देखो ओ मुंडा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਚ 25 ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਸੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ क्या ਭੁੱਖਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਤੇ 9 2 11 ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹਾਂ ਪੀ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਕਰੋ ਗੱਲ जी वो ईर्ष्या अखाड़े के उस्ताद है पहलवान, और हम इनके चेले चपाटे हैं। कहाँ की चगला है? जी वो रतनलाल जौहरी की माँ, वो अभी भी हवेली में ही है। तकी सोच है। जी बुढ़िया है जी, कहती है कि मैं इस हवेली से नहीं जाऊंगी, बेशक जान चली जाए। जरूर तगड़ा माल पानी काट रखा होएगा। फिर दिल हो बेतरे की मावल
फेंकदा मिट्टी जो जो बीज फेंकदा धरती लइयो एक बराबर धरती लइयो एक बराबर कोख ना हिंदू कोख ना मुस्लिम कोख ना हिंदू कोख ना मुस्लिम जीवन बख्शे एक बराबर दिल होवे धरती बाबर का दिल होवे धरती बाबर का दिल होवे धरती बाबर का अम्मी, अम्मी, अरे सुनिए तो, वो बेगम हिदायत हुसैन है ना, कल उनका नौकर टाल पर ना कोयले लकड़ी लेने गया था। अब उन्हें एक भी लकड़ी कोयला ना मिला। कह रही थी कि हम उन्हें एक टोकरी लकड़ी कोयला उधार पर दे दें, कल तक लौटा देंगे। ए बीवी, होशों में रहो। भला हमें क्या हक है कि दूसरों की चीज किसी को उधार देते फिरे? अब कोयले तो रतन की अम्मा के है ना। आखिर बात ऐसी है कि हिदायत साहब ना कुछ लोगों को दावत दे बैठे हैं। अब घर में एक भी लकड़ी कोयला नहीं है। आखिर खाना पके तो काहे पर पके? तो मैं क्या करूं? रतन की अम्मा से पूछ लो। अगर वो कहें एक टोकरी क्या 4 टोकरी दे दो। उनसे पूछ लूं। हाँ, जा पूछ ले। दादी, दादी, दादी सुनिए तो, मैं तन्नो। आउंदिया पुत्र आउंदिया आउंदिया पुत्र आउंदिया मैं जब भी तेरी आवाज सुननी आ ना दादी दादी दी तो मैनू लगता है कि मैं हाले जिउंदी आ की हाल पुत्र तेरा ठीक है। तेरी मां दा की हाल है? जी अब सही। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? अम्मी के ही कान पे हो रहा था। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ आदाब हुआ। बुआ की सखी तू मेरी धीया बराबर है, मैनू माँ जी क्या कर। ठीक है माँ जी, हाँ। आइए ना, बैठिए हमारे साथ। मैं कह रही सी ये छोटी मोटी बीमारियां दा इलाज तां मैं आपे कर देनी ਹੁੰਨੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ कर पुत्र। ठीक है माँ जी। ठीक है ना? अच्छा दादी, हाँ। वो पड़ोसी के मकान में बेगम हिदायत हुसैन है ना? केड़ा मकान अरे पुत्र? दादी वो अच्छा अच्छा गजादर वाला। हाँ 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 अरे बाजी, मैंने आपसे कहलवाया था कि मुझे एक टोकरा कोयले का दे दो। वो क्या है ना, वो बच्चों के अब्बा ने ना दावत रख ली घर पे, मुझे बताया नहीं। अब घर पे ना कोयले है ना लकड़ी है। अब बताओ मैं खाना काहे पे बनाऊं? ऊपर से सुबह से मेरे ऊपर चिल्लाए जा रहे हैं कि खाना कब बनाओगी, खाना कब बनाओगी, देर हो रही है। मुझे एक टुकड़ा कोयले का दे दो ना। अरे तुमसे कहलवाया तो था, तुमने कहा नहीं। मैं कल वापस कर दूंगी। ए बहन, सुन तो लो। अभी मैं माँ जी से वही बात करने वाली थी। अब तुम आ गई हो तो खुद ही पूछ लो माँ जी से। माई, मैं कह रही थी कि वो मेरे घर पे ना बच्चों के अब्बा ने दावत रख ली मुझे बताए बगैर। सारे दोस्तों को बुला लिया। अब ना कोयला है ना लकड़ी है, मैं खाना काहे पे बनाऊं? मुझे एक टुकड़ा ना कोयले का दे दो, मैं कल भिजवा दूंगी आपको। ये फ्रंटियर मेल तो आई है। बोली जा रही है बोली जा रही है बोली जा रही है। की चाहिए तेनू? वो मुझे ना एक टुकड़ा ना कोयले का चाहिए। वो खाना बनाना है, बच्चों के अब्बा ने दावत रख दी, ऊपर से चिल्लाए जा रहे हैं। अच्छा दावत रखी है, की बनानी है पुत्र दावत में? मैं बनाऊंगी गोश्त का सालन। गोश्त? अरे आप भी हमारे यहाँ खाना खा लेना ना। आज आप सब हमारे यहाँ दावत तो है, आप भी खाना खा लेना हमारे यहाँ। गोश्त खुआएगी है मेरा दाल बना लूंगी ना आपके लिए तड़के वाली। कुड़िए इनू एक टोकरा कोयला दा दे और दफा कर इथों। बेगम अरे कहाँ रह गई हो, जल्दी करो ना। अरे तुम्हारी कोई दावत का इंतजाम कर रही हो, समझ में लो जरा। देखो ऐसे चिल्लाए जा रहे हो मेरे ऊपर सुबह से। अच्छा भाई, मैं कह रही थी कि मैंने ना अम्बिया मंगवा के रखी है, बड़ा मजे का अचार डलवा दियो आप। मेरे घर आके ना अचार डलवा देना। मसाला ले आई है पुत्र? हाँ मैं ले आई। ते शाम को तेरे घर आनी है। ठीक है। पा देनी है तेरा अचार। अरे औरत ही
कितना वक्त लगाएगी? अरे समझ बैठो आ रही हूँ। मेरा नहीं अम्मा, वो अम्बियों का अचार, ठीक है, और शाम को ना मैं दाल और आलू आप आ जाना। आ रही हूँ। माँ जी इतना छप रही है, इतना छुक 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 करती जल्दी है। बहुत बोलती है ये पड़ोसन। अच्छा माँ जी, हाँ। ये तो बताइए कि यहाँ लाहौर में चचीड़े कहाँ मिलते हैं? चचीड़े? हाँ माँ जी, हमारे लखनऊ में तो यही मौसम है चचीड़ों का। कड़वे तेल में अचार के मसाले के साथ क्या लजीज पकते हैं। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਰਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਰਾ माँ जी वो ककड़ी होती है ना जो ਕੱਕੜੀ ककड़ी वो बस ਅੱਛਾ ਤਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤਰ ਬੋਲਦੇ ਆ वो ककड़ी से बस थोड़ा सा लंबे होते हैं और ਤਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ जी हाँ हाँ पतले पतले और होंगे दिखने में सफेद रंग के होते हैं। उत्ते हरी हरी धारियां भी होंदियां सफेद। और ला मिलदे क्यों नहीं आ खूब मिलदे आ साडे उत्थे नु कहंदे आ खराटा खराटा हाँ खराटा जवेद नु कही सब्जी मंडी चलिया जाएगा और रहीम की दुकान को चलेगा बतेरे मिलदे आ खराटे उत्थे माँ जी हाँ ये मुआ शहर तो हमारी समझ में ही नहीं आता। ना पुत्र ऐसा ना कह लाहौर वर्गा खूबसूरत शहर ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਸਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ मिसल क्या माँ जी? ਇਹ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਾਣ ਅਖਾਣ अखान क्या माँ जी? ਅਖਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਕਹਾਵਤ ਕਹਾਵਤ ਹਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹਾਂ अच्छा कहावत ਹਾਂ बोलते हैं। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜਨਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ लेकिन माँ जी हमारे लखनऊ का कोई मुकाबला नहीं। मैं तो कदे लखनऊ गई नहीं हाँ दिल्ली गई सी एक बार में आप दिल्ली गई थी? हाँ तेरे लाला जी ने नाल गई सी लाला जी के साथ आप दिल्ली गई थी? भाई बड़ा उजड़िया शहर इन्ना मिट्टी कट्टा उठे मेरा तो साह फुल्लण लग गया मैं क्या लाला जी वापस चलो लाहौर दिल्ली अपने नू रास नहीं आ रहा चलो जी लाहौर ले जी मैं तो वापस लाहौर आ गई दिल्ली गई क्या? अच्छा माँ जी अब ये बताइए कि यहाँ रुई कहाँ मिलती है? रुई हाँ माँ जी ਰੂਈ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ कहाँ? ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੇਗੀ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਰੋਡ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ रेजिडेंसी ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਛੱਤਾ ਅਕਬਰ ਖਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ छत्ता पर ਛੱਤਾ ਅਕਬਰ ਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਕੀ ਆਣਾ जी शेरों वाला गेट। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ जी। ਬਸ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋ ਗਲੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ जी किधर? ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ अच्छा सच्चे पास ही जाएंगी ना सारा रुई बाजार ठीक है माँ जी। सैकड़ा दुकाना रुई दियां समझ गई। और जे खब्बे पासे जाएंगी ता कुछ क्या? की मिलूगा क्या मिलेगा माँ जी? पापड़ बड़ियां ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਪਾਪੜ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਤੁਮਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਦਾਂ ਕਰੇਂਗੀ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਪਾਪੜ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੰਗਾਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੰਗਾਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗੰਗਾਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਦੋ ਫਰਲਾਂਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੀ ਆਣਾ क्या आएगा माँ जी? डीएवी कॉलेज आ जाए डीएवी कॉलेज ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ हाँ वो तो सीधा
आगे लंगी जा 10 फुरलांग जाएंगी ना तो साडे महाराजा रणजीत सिंह का किला आ जाना। क्या किला महाराजा रणजीत सिंह। हाँ, एक काम करी, उथों एक पास फड़ ली, उथों 4 किलोमीटर दूर जाएंगे ना, 4 फरलांग तो ननकाना साहब आ जाना। सच्चे पातशाह बाबा नानक जी का जन्म स्थान है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा बने हुए उत्थे। मेरे बाबा तू मेहर रखी साडे ते। ठीक है माँ जी, मैं जब रुई लेने जाऊंगी ना हाँ। तो अचार, पापड़, बड़िया सब ले आऊंगी। महाराजा रंजीत सिंह जी का किला भी देख लूंगी, ननकाना साहब के दर्शन भी कर लूंगी। अब वो हॉस्पिटल ना जाऊंगी माँ जी, बाकी सब देख लूंगी और ले आऊंगी। हाँ, साडे लाहौर बेटा बहुत कुछ है देखने को। ठीक है माँ जी। आ गया जी, मैं चल। अब माँ जी सकता हूँ, माँ जी को सुनो, आराम से। अच्छा पुत्र, और किसी चीज की लोड़ होवे ना मैंने दस नहीं, लाहौर दे चप्पे चप्पे तो वाकफ हां मैं। हाँ, लाहौर सारा जान दिया मैं, इनको नहीं जा सकती। समझ गए? अजी सुना आपने? ये माँ जी ने तो हमें लाहौर के चप्पे चप्पे से वाकिफ करा दिया। कौन सी चीज कहाँ मिलती है, कहाँ क्या है, सब बता दिया। हाँ, मजाक है बेगम जी ना। अरे हम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं और एक काम है कि अपने गले का हार बनाए हुए हैं। नौज, मैं क्यों बनाने लगी गले का हार? हिदायत हुसैन साहब की जरूरत ना होती ना तो मैं बुढ़िया को कतई गले मुंह लगाती। हिदायत हुसैन साहब की जरूरत? जी हाँ, दोस्तों को दावत दिए बैठी, घर में न कोयले है न लकड़ी, खाना काहे पर पकी। अभी आई थी उनकी बेगम दंदनाती हुई कोयले उधार मांगने, आपको दावत पर नहीं मिलाया। अब देखिए कोयले तो रतन की अम्मा के हैं ना। बेगम उसका यहाँ कुछ भी नहीं है, सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। ये पूरी हवेली हमारी है। ऐसी बातें करते हैं जी आप। बेगम, अगर हम इस तरीके से दबते रहे ना तो एक दिन ये पूरी हवेली हमारे हाथ से निकल जाएगी। तन्नो, चलो बेटी तुम अपने कमरे में जाओ। दे दीजिए ना आपू। मैंने कहा ना तुमसे अंदर जाओ। बड़ी हो गई हूँ। अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई हो। तनु तुम अंदर जाओ और ये भी देखो। मेरी जावेद से बात होगी। अरे इस बुढ़िया से पीछा छुड़ाना ही बेहतर रहेगा। अगर इसके सगे संबंधी यहाँ गए ना तो एक दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन पीछा छुड़ाएंगे कैसे? अरे जावेद से बात हो गई है मेरी। क्या बात हो गई है, किससे बात हो गई है? वो लोग 1000 रुपए मांग रहे हैं। 1000? इतनी बड़ी रकम? बुढ़िया जन्नू हासिल हो जाएगी। अल्लाह, नहीं नहीं ये और कोई रास्ता नहीं है। नहीं नहीं जी, आपको खुदा का वास्ता, जवान जवान बच्चे हैं मेरे, इतना बड़ा अजाम मैं अपने सर पर नहीं ले सकती। क्या बकवास कर रही है? क्या नहीं, उसने हमारा बिगाड़ा ही क्या है? कहीं उसकी बददुआ मेरे बच्चों को न लग जाए। अरे बेगम ये तुम्हारा बहन है, वो एक कांटा है, निकल जाए तो आराम ही आराम है। क्या मेरे खुदा, इतना बड़ा गुनाह। अगर हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो हमें किसी की जिंदगी छीनने का क्या हक है? अरे वो एक काफिरा है। इसका ये मतलब तो नहीं कि उसे कत्ल करा दिया जाए। तो ठीक है बेगम, जो तुम्हारी समझ में आए वो करो। आपको बच्चों की कसम है, अगर आपने ऐसा कुछ भी कराया तो जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे आपसे। बच्चों की कसम है आपको। बेगम, अरे ऐसे ही समझो, करेंगे अरे आप। सुनो बेगम, अरे बेगम, अरे बेगम। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ? जी ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਜੌਹਰੀ ਤੇ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। जी बेशक। ਇਹ ਬੇਗਮ मोहम्मद शाह ने। बस तू हवेली की ऊपरी मंजिल लौट हो गई। जी वो तो मुझे लौट हुई थी। मिर्जा साहब, ऊपर वाली मंजिल पर तो आपका कब्जा नहीं है ना? पर ये आपसे किसने कहा? भाई ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਵੇਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ कि ऊपर वाली मंजिल ते रतन लाल जौहरी दी मां रह रही है।
मतलब पाकिस्तान और शहर लाहौर के बीच काफिला। अच्छा, तो वो आप हैं जिससे जावेद की बात हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। तो आप ऊपर की मंजिल में कब्जा करना चाहते हैं? तुसी ठीक समझे। एक काफिला दे रहन तो अच्छा है कि उथे अपना कोई मुसलमान पाई रहे। पर वो तो मुझसे अबे ठीक है पर कब्जा तो नहीं है ना तो ऊपरी मंजिल पे। आपका मतलब क्या है? भाई इसका है मतलब निकलता है कि तुसी अपने घर विच एक हिंदू काफिला नु छुपा रखा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? जी नहीं, बात दरअसल ये है कि आप ऊपर की मंजिल में कब्जा करना चाहते हैं। मिर्जा साहब, तुसी दस सकते हो कि पाकिस्तान इसलिए बनया सी कि इत्थे काफिर रहे। ये पाकिस्तान बनाने वालों से पूछो। ऐसा असि गवारा नहीं कर सकते कि शहर लाहौर के कूचा चौहरियत कोई काफिला दंदनांदी फिरे। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझा नहीं। साडा इशारा समझो। असि 1 मिनट ऊपरी मंजिल का फैसला कर देंगे। उथे उस काफिला की जगह ए बेगम मोहम्मद शाह को बिठा देंगे। जी, बेगम मोहम्मद शाह। अल्लाह, देखिए, आप कस्टोडियन को यहाँ बुला लाइए, वही आपको इसका कब्जा दिला सकता है। हाँ, भले ही उथे काफिर क्यों ना रहे। पर पहलवान, ये इसमें इस्लाम हम कुफ्र कहाँ से आ गया? मिर्जा साहब, मैं कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान इसलिए बढ़िया सी कि इत्थे काफिर रहे। देखिए, उसका कब्जा मेरे पास में है। भले ही उथे काफिर क्यों ना रहे। मशवरे के लिए शुक्रिया। ऐसा क्यों नहीं हो सकेगा जैसे तुम चाहते हो। काफिला के वजूद नू इत्थे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुढ़िया, चलो बड़े खैर खुआ बने फिरते ने मिर्जा। और तू उथे की कर रही है? इत्थे चल। कौन थे ये और ऊंची आवाज में क्या बोल रहे थे? अरे ये वही लोग थे जिससे जावेद की बात हुई है। तो मैंने मना कर दिया। अरे इनको ऊपर की मंजिल का लालच यहाँ खींच के लिया। क्या? यही कि वो ये कह रहे थे कि कस्टोडियन ने ये हवेली इन्हें अलॉट कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मकान 2 आदमी को कैसे अलॉट हो सकता है? अरे वो झूठ था। फिर क्या इस्लाम और कुफ्र का हवाला देने लगे? कहने लगा कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में कोई काफिला नहीं रह सकती। जाते जाते धमकी दे करके गया, बुढ़िया का काम तमाम कर देगा। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? बदमाश लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो लगता है उन लोगों को शक हो गया कि बुढ़िया ने कुछ छुपा के रखा हुआ है। उनकी नजर उसी पर है। तो क्या मार डालेगा बेचारी को? कुछ भी कर सकता है वो तो। ये तो बहुत बुरा होगा जी। अरे देखो, ये तो बहुत बुरा होगा। फंस तो हम जाएंगे, वो तो बाहर काट के निकल जाएंगे, फंसेंगे हम बेगम। मैं क्या करूं? देखो, तुम एक काम करना, तुम सारे दरवाजे खिड़की बंद करके सोना यहाँ पर। ऐसा कैसे हो सकता है जी? ये बात तो नहीं बता रहा। नहीं, वो समझेगी इसमें हमारी चाल है। बताना तो हमारा फर्ज है ना। देखो, तुम उसकी हिफाजत ऐसे करना कि उसको पता नहीं आ तो ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो सोचना है कैसे हो सकता है। अल्लाह, अब मैं क्या करूं? क्या मैं फरियादी मातम पढ़ूं? ईमान वाला का घर में। खैर छोड़ो। देखो, बुढ़िया अकेली है, उसके साथ में किसी मर्द का होना भी तो। मतलब तुम? मैं जाने। वो जावेद को क्यों सुलाएगी और मैं जावेद को क्यों जाने दूंगी? समझने की कोशिश तो करो बुढ़िया। क्या चाहते हो? बुढ़िया, मेरा इकलौता बेटा। नहीं, मैं तो नहीं सोच सकता ना। ऐसा तुम हाँ, मर्द होकर मुझे आपके मुंह में झोंक रहे हो। अब फिर नहीं। अच्छा, तो तुम ये काम करना, उस बुढ़िया से कहना कि वो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि उससे क्या कहना और क्या नहीं कहना। आफ्ताब के घर जा रही हैं, उनके छोटे मुंडे में ना माता निकल गई है, तो बेचारी बड़ी परेशान हो रही है उसकी माँ। मैं जाऊंगी तो उसे छोटे मुंडे में संभाल लांगी तो बेचारी चूल्हा चुपका कर लेगी। ठीक है ना पुत्र? मैं आराम से। हाँ, ठीक है। अब माँ जी, हाँ, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ,
बोलना। जी क्या मैं आज रात आपके साथ आपके कमरे में रुक सकती हूँ अगर आपको एतराज ना हो? राजवाड़ी केड़ी गल है? इतना बड़ा कमरा है तू आवेगी ना ਆਪਾਂ दोनों गल्ला करते रहांगे है मेरा दिल बोधरी पै जाएगा। जी शुक्रिया। हाँ कोई गल नहीं पुत्र आ जा। अच्छा पुत्र मैं जाना माँ जी मैं भी आपके साथ चलूं? ना केड़ा दूर है हफ्ता कर बस मैं इतना गई एकदम वापस आ अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। सलाम वालेकुम मौलवी साहब। सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। अल्लाह तुम्हारे दिलों में अपना नूर रोशन करे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बैठो। जी हाँ सब ठीक है। हाँ जी ऐसे बहुत अंधेरा है जी। मैं एक पेट्रोमैक्स ले आऊँ। खुदा का घर तो रोजी और नमाज से रोशन रहता है पहलवान। तुम लोग नमाज पढ़ने आया करो। आवांगे। इस वक्त कैसे आना हुआ? ओ जी गल है कि मतलब तुम अल्लाह के घर में हो, यहाँ डरना अच्छा नहीं लगता। बोलो। ओ जी गल है कि ऐसे कुफर फैल। हाँ जी कुफर। हाँ भारी कुफर है जी। बोलो। ओ जी एक हिंदू औरत ऐसे रह गई थी। रह गई थी मतलब भारत नहीं गई थी तो? हाँ ऐसे जो बेसी भारत नहीं गई तो फिर कि हिंदू औरत ऐसे रह सकती है मौलवी साहब? पूरी रह सकती पुत्र। कुछ समझे नहीं मौलवी साहब? तुसी देखो जी साडे दुश्मन साडे हित छुपे हुए ने। कौन? हिंदू। हुक्म खुदा बंदी है कि अगर कोई दूसरा मजहब वाला तुमसे पनाह मांगे उसे पनाह दो। असी अपने मुसलमान भाइयों का कत्लेआम देखा है। साडे दिलों च बदले दी आग भड़क रही है। जुल्म को जुल्म के साथ खत्म नहीं कर सकते पुत्र। नेकी, शराफत और ईमानदारी के साथ जुल्म खत्म होते हैं। जानवर तक प्यार से फालतू बन जाते हैं। अगर तुम किसी इंसान पर जुल्म करोगे तो खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? इस्लाम जुल्म के खिलाफ है और अगर तुम जुल्म करोगे तो तुम मुसलमान कैसे कह सकते हो अपने आप को? समझे? हुक्म है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अल्लाह ने साडे ऊपर बड़े जुल्म कीते हैं मौलवी साहब। असी बोल नहीं सकते। तेना की तेना कट के बेचा सी और तके बच्चे नुकाते मूली की तरह कर देता सी। तो तुम भी वही करना चाहते हो? हम क्या करना चाहते हैं? हाँ तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुसलमान हो और तुम्हारा मजहब रहम दिली सिखाता है? ओ जी तुसी समझ नहीं मैं तो लाल दी मां भारत चली जाएगी तो उथे अपना कोई मुसलमान बिरादर रहेगा। तो मुसलमान बिरादर अपने बलबूते पर कहीं और नहीं रह सकता। उसको उस हिंदू बुढ़िया का घर ही चाहिए रहने को। लड़ना है तो अपने नफ्स से लड़ो, यही सच्चा जिहाद है। खुदगर्जी, लालच, अराम से लड़ो। एक बेहारा और बेसहारा बुढ़िया से लड़ना इस्लाम नहीं है पुत्र। कोई तारा हवा
नासिर साहब ताड़ी अद्धी गल्लां तां मेरे सिर तो जांदियां ने। इसका मतलब चाय नहीं पिलाओगे क्या? नहीं नहीं बैठो बस हुणी तैयार हो जाती है। वैसे नासिर साहब नौकरी शोकरी का चक्कर बनया, ये क्या हिसाब खोल रखा है? बंद करो इसे। और कैसी नौकरी? भाई हम शायर नौकरी तो करते हैं, हमसे बड़ी कोई नौकरी है? शायरी नौकरी कितने नासिर साहब? क्यों नहीं भाई, हम 24-24 घंटे गजल लिखते हैं, शेर लिखते हैं और फिर तुम्हें यहाँ आके सुनाता हूँ। तुम्हारी नौकरी करता हूँ भाई। हाँ हैगी शायरी नौकरी हैगी। तुसी कोई नहीं चाह पियो। अब पानी पीनी चीनी पीती सब ठोक के पा वही रे जी। और हाँ ये नासिर साहब की चाह जी मेरे बनो, इन्हां दे पैसे मेरे हिसाब च पा दें। इन्हां दी चाह दे पैसे तेरे खाते ते तेरी चाह दे पैसे इन्हां दे खाते। यानी कि इन्हां दी चाह दे पैसे तेरे खाते ते तेरी चाह दे पैसे इन्हां दे खाते। ऐ करदा है ना थोड़ी दोनों दे चाह दे पैसे मैं अल्लाह दे खाते च पा दा। भाई नासिर साहब पूरी रात ते तुसी टकाते आ रहे हो, उनका कोई बढ़िया जा शेर सुना। तू बड़ा शैतान है यार। पागल है, पेट फाड़ेगा मेरा। अली मैं एक बढ़िया जी चाप लाया। नहीं लो जी, वैसे बड़े सही मौके पे आए हो। क्यों क्यों है? और नासिर साहब गजल सुना रहे ने। भैया सीख लेना देना गजल बदल तो ऐ सब झूठियां गल्लां ने। झूठ क्या है पहलवान और सच क्या है? भाई ऐसी गजल बदल सुनता ही नहीं। सच सुनने में मजा नहीं आता होगा ना, और झूठ लोग बार बार सुनना चाहते हैं। वाह नासिर साहब की शानदार हमारे है। ओ भाई साडे नासिर साहब दे जुमले में शार तो घट थोड़ी होंदे ने। और पीछे देख, और मेरे पीछे कोई जिन खड़ा है पहलवान। आदाब भाईजान ये शायरी वाली ना सब बकवास है। अच्छा जना पुत्र बेकार दी गल्ला। पाकिस्तान में कुफ्र फैल रहा है, बैठे बैठे शायरी कर रहे हैं। की होया सब की गल है। और हिंदू बुढ़ी दंदनानी फिरती अच्छे रोज रावी विच नान जाती है, पूजा करती है, सानू सब ठेंगा दिखाती है ते साडे कोल कुछ नहीं होता। ए कुफ्र नहीं है तो और की है? देखिए पहलवान, अगर आप इसे कुफ्र मानते हैं तो आपके हिसाब से ईमान का क्या मतलब है? रोज रावी में ना नहाना, पूजा ना करना या किसी को अंगूठा ना दिखाना। ये मतलब है तोड़ा? जनाब आपको समझाना किसके बस का काम? जनाब वो हिंदू बुढ़ी साडे घर च जाती है, साडी औरत ते लड़कियां नाल मिलती है, उन्हां नु अपने मजहब दी गल्लां दसदी है। तो किसी और मजहब के बारे में सुनना कुफ्र है? ते चंगी गल कि साडे घर की बहु बेटियां हिंदू मजहब दी गल्लां सीखन। तो किसी और मजहब के बारे में मालूमात हासिल करना कुफ्र है? तो फिर भी बुराता है। नहीं, बुरा भी नहीं है। आपको तो पता ही होगा कि कुरान में यहूदी और ईसाई मजहब के बारे में लिखा है। ईसाई ते यहूदी मजहब की गल और है, हिंदू धर्म की गल और है। फर्क है। क्या फर्क है? फर्क है कुछ ना कुछ तो फर्क है। फर्क है उसमें। बताइए ना, फर्क है तो क्या फर्क है? अरे जनाब वो किसी से नहीं डरती। क्यों डरे किसी से? उसने चोरी की है, डकैती की है या कत्ल किया है किसी का? हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? किसी का ना डरना बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी सब आपसे डरे। और जी सौदी सिद्धि का है, उन्होंने भारत क्यों नहीं भेज सकता जाता? क्यों? आपने ठेका लिया है लोगों को यहाँ से वहाँ भेजने का? भाई ये उनकी मर्जी है, वो यहाँ रहे या भारत जाए। अच्छा है यही है दे वफा, दिल ना किसी का दुखा, अपने भले के लिए सबका भला चाहिए। तेरा भला था मैं करांगा। यार अली में एक बात बताओ, हाँ कुछ हो ना सकता। तुम मुसलमान हो? हाँ जी है मुसलमान। तुम मुसलमान क्यों हो? ये तो मैंने सोचा है। तो भाई अभी सोच लो। हाँ हाँ अभी। क्या तुम इसलिए मुसलमान हो कि जब तुम समझदार हुए तो तुम्हारे आगे हर मजहब की किताब रखी गई और तुमसे कहा गया कि भाई जो पसंद आए उसे चुन लो? नहीं, दूसरे मजहब के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसका मतलब यही ना कि तुम्हारे मजहब में कोई दखल नहीं है? नहीं, जो तुम्हारे माँ बाप का मजहब था वही तुम्हारा मजहब है? बिल्कुल। तो यार जिस बात में तुम्हारा दखल ही नहीं है उसमें एक खून बहाना कहाँ तक जायज है? भाई नासिर साहब खून बहाना तो किसी भी तरह जायज नहीं। अरे तो समझाओ ना उस पहलवान को। मैं हाँ तुम।
मैं चित्रा जी छोड़ो यार, चाय पिलाओ। हाँ, काम मैं कर सकता। जाओ। पढ़े जग हुआ, पोथी पढ़े पढ़े जग हुआ, पंडित भरा न कोई। धारिया करे प्रेम का, धारिया करे प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। खाला, हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं ये दिए। हाँ, अच्छा अम्मी, एक बात बताइए। पूछो बेटी। ये सब क्यों हुआ? क्या? ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मैं क्या जानू बेटी। तो फिर हम पाकिस्तान क्यों आ गए? अपने अब्बू से पूछ लो। लेकिन अम्मी, अगर हम और माई एक घर में साथ रह सकते हैं, तो फिर हिंदू और मुसलमान साथ क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते क्या? सदियों से रहते आए। तो फिर पाकिस्तान क्यों बना? ये तुम अपने अब्बू से पूछना, मैं नहीं जानती। अरे अम्मी, कुछ तो बताइए। कहा ना अब्बू से पूछना। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मैं नहीं जानती। लेकिन अम्मी, दिवाली दिया मुबारका, दिवाली मुबारक हो माँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ भी दिवाली दिया मुबारका। ले पुत्र लड्डू खा। और नहीं चाहिए? दो आदमी पुत्र मिठाई खा, दिवाली मुबारक। भाई, आजा पुत्र, कौन है? भाई मैं हूँ नासिर काज़मी। आ जाओ पुत्र, आ जाओ। आदाब भाई। आदाब भाई। मुबारक हो पुत्र, दिवाली दिया खूब मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ। जवानियां मानो, लम्बियां उम्र बख्शो, ले लड्डू खाओ, लम्बियां उम्र बख्शो। वैसे भाई, एक दुआ और दो इस लंबी उम्र के साथ। तुम्हारे जैसा किरदार हो हमारा। ले पुत्र, तू और चला जा, खा जा। टांगा बहुत चलाना तू है। बस धूमधाम ना दिवाली नहीं मनाई इस बारी में, बस इतना ही मनाई है। दिवाली धूमधाम नाल क्यों नहीं मनाई भाई? खबरे पाकिस्तान बन गया है ना पुत्र। भाई, चाहे कितने भी आस्था बन जाएं, और वहाँ रहेंगे तो हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं। और जहाँ लोग होंगे वहाँ रिश्ते होंगे, रिश्ते होंगे तो जज्बात होंगे, और सरसों के खेतों की तलाश में सरगर्दा दीवाने होंगे। क्यों अमीर भाई? भाई मैं हूँ ਤੁਹਾਡੇ वर्गा शायर तो है नहीं, मगर एक घर अगर भाई ने ऐसी दिवाली धूमधाम ना बनाई होती ना, तो हमें लगता जिम्मे साढ़े वजूद का एक हिस्सा ही टूट गया है। अरे माई से ही तो हमारा वजूद है। हाँ जी। अरे पुत्र, तुम्हारे भरोसे ही दम। नहीं भाई, तू साढ़े भरोसे नहीं, असी तेरे भरोसे हैं। भाई समय की जड़ी दौड़ साढ़े हाथों निकल रही थी ना, और तेरे करके ही असी फड़ के रखी है। पुत्र दिवाली मुबारक हो। शुगर तो नहीं भाई वो बड़ा बात हुई रहा है। वहाँ की रात में जो बिछड़ गए थे नासिर, सुना है आमिर एक किनारे पर। काश हम भी शायर होते हैं। हाँ, आप शायर हैं। अरे माई शायर हैं, और अमीर मियां। मैं कहाँ से शायर? भाई मैं भी शायर हूँ जी। कहते हैं मैं शायर हूँ। आज तुम्हारे भरोसे माई से भी मुलाकात हो गई। रहते एक ही घर में हैं, मुलाकात ऐसे होती है जैसे अलग अलग शहर में रहते हो। माई घर में रहती ही कहाँ है? सवेरे रावी में नहाने चली जाती है, आने के बाद कभी अकील साहब की घरबड़ियाँ बनाती है, कभी नसीफा को अस्पताल ले जाती है, तो कभी आफ्ताब के बेटे की दिमागदारी करती है। रात को 10 बजे घर लौटती है। मोहल्ले के बच्चे की जुबान पर माँ जी का ही नाम है। खाली बैठे बैठे करा नहीं जी भाई, बस किसी दे काम आ जावा, यही इंसान का फर्ज है। मैं इसे करके गल कर दी। सिकंदर मिर्जा, मिर्जा ओए,
लिया आ लो मिठाई तू भी खा ले पुत्र, खा लो पुत्र, ले पुत्र मिठाई खा। ऐसा नहीं करेगा पुत्र, प्रसाद का अनादर नहीं करेगा। देखा देखा तुसी ऐसे की हो रहा है, खुदा की कसम खून खोल रहा है। बात क्या है पहलवान? बहुत गुस्से में नजर आ रही है। ऐसा नहीं आता हो गुस्से में। तो जनाब एक काम कीजिए, क्या? पाकिस्तान के वजीर आजम को एक खत लिख मारिए। अरे क्या मजाक करते हो नासिर साहब? मजाक नहीं जनाब, हम शायद जब बहुत गुस्से में होते हैं तो अक्सर यही करते हैं। खुदा की कसम मैं तो अंधेर हो रहा है। बात क्या है वो बताइए। जनाब आज उस कमबख्त ने इस हवेली में चिरागा की तरह पूजा की थी, दिवाली मनाई। तो आप माई की बात कर रहे हैं? आई तो जो हिंदू बुद्धि नो माई कहते हो। देखिए जनाब, मैं दिन को दिन और रात को रात ही कहूंगा, आपका जो जी चाहे वो कहे। हम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरी समझ नहीं आता कि मिर्जा साहब ने उसको इस घर में चिरागा जलाने की इजाजत कैसे दे दी थी? इजाजत? ये घर माई का है, उसने मुझे रहने की इजाजत दे रखी है। उसका अब इस पाकिस्तान में कुछ नहीं है मिर्जा। गैर इस्लामी कम हो गया, लोग कम ते चू तक नहीं रहे। देखिए जनाब, आप जो माई के दिवाली मनाने को गैर इस्लामी कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। माई हिंदू हैं और उन्हें अपने मजहब पर चलने का पूरा हक है। तुम्हारे वर्गे सब हो जाना नासिर साहब, तो इस्लामी हुकूमत ऐसी तैसी हो जाए। आज पूजा कर रही है, कल मंदिर बनावेगी, बस वो लोग अपने मजहब की तालीम देवेगी। तो ज्यादा मतलब कुछ होया ही नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं जैसे ही माई हिंदू मजहब की तालीम देंगी, लोग फटाफट हिंदू बन जाएंगे? हाँ। माफ कीजिए जनाब, अगर ऐसा हो सकता है ना तो हो ही जाने दीजिए। इस घर में दिवाली मनाई गई। पूजा हुई है कि नहीं? जी हाँ हुई है। सब इसी वजह तो होया है क्योंकि मिर्जा साहब ने उसको अपने घर में छोड़ा दे रखी है। पहलवान, जबान संभाल के बात करो। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? और तुम्हें किसने इख्तियार दिया है? तुम्हारी बातों का मैं जवाब दूं, इसके लिए मैं पाबंद नहीं हूँ। इस्लामी काम करते हुए कैसे बैठे बैठे देखते रहिए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। होना से चुप भी नहीं बैठा। चुप तो आप कभी थे ही नहीं जनाब। ये मौलवी साहब देखिए, देखा देखिए मौलवी साहब ऐसे की हो रहे हैं। देखा तुसी? गुस्सा अकल का दुश्मन है पुत्र। जो बात उन्हें कहनी है आराम से बोलो। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? सिकंदर मिर्जा साहब के घर बुत परस्ती हुई है, पूजा हुई है, आंखों फटनी है तो और की? चुप रहोगे थोड़ी देर के लिए? बात क्या है मिर्जा? मुझे है कि दसांगे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। भाई बात तो इनके घर की है ना, ये नहीं बोलेंगे तो आप बोलेंगे, ये कैसे हो सकता है? मौलवी साहब छुपान के पर्दा फाड़ के मैं तुम्हारे सामने सारी हकीकत खोल के रखता। हाँ तो आप हकीकत बयान कर लीजिएगा, मैं चुप हूँ। बिल्कुल दसांगा मैं। मौलवी साहब, सिकंदर मिर्जा साहब के घर बुत परस्ती हुई है, पूजा हुई है और सब किता गया। भाई क्या कहते हैं उन्होंने? वो आग जलाई गई। हवन क्योंकि आज दिवाली सी सरेआम पूजा की गई, बुत परस्ती की गई और कंटिया की आवाज़ सी अपने कन्ना तो सुनिए मौलवी साहब। मिठाई बांटी गई है। हाँ, मिठाई बना के तकसीम की गई। बोल चुके आप, अगर आपकी इजाजत हो तो मिर्जा साहब से भी पूछ लो। बोलिए मिर्जा साहब, क्या मामला है? मौलवी साहब आप तो जानते हैं कि वो बुढ़िया ऊपर की मंजिल में रहती है। वो बुढ़िया रविंद्र जौहरी की वालिदा है, जिसकी वो हवेली है। उसने मुझसे कहा कि उसका त्योहार आ रहा है, वो त्योहार मनाना चाहती है। भला मैं किसी को उसका त्योहार मनाने से रोकने वाला कौन होता हूँ? मैंने कहा कि तू अपना त्योहार मना। बस बुढ़िया ने अपना त्योहार मनाया, बस बात इतनी सी है। क्या दिया वजह? असी अपने कन्ना तो सुनिए मौलवी साहब। टन टन टन
हाँ, तो बात दरअसल ये है कि उस हिंदू बुढ़िया ने इबादत की। इबादत? तुम उसी घंटिया वगैरह में जानो इबादत कह रहे हो मौलवी साहब? इसके लिए कोई मुनासिब और लफ्ज हो तो बता दीजिए। पूजा। हाँ, पूजा। पूजा का मतलब ही इबादत है। तो उसने इबादत की तो क्या हुआ? सबको अपनी इबादत करने का हक है, सबको अपने खुदा का याद करने का हक है। किस तरह मौलवी साहब? हुक्म खुदा बंदी है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहे। तुम दूसरे के मजहब को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे मजहब को बुरा ना कहे। अगर कल बुढ़ी ने थे मंदिर बना लिया तब मंदिर को बनने ना देना या मंदिर को तोड़ना ये इस्लाम तो नहीं है। अच्छा, तो इस्लाम की है? अपने आप को खुदा के हवाले कर देना ही इस्लाम। वो सब तो ठीक है मौलवी साहब, पर वो हिंदू औरत है। वो हिंदू बेवा है। बेवा का दर्जा इस्लाम में बहुत बुलंद है। हुक्म है कि अगर बेवा की और गरीब के लिए तुम दौड़ धूप करोगे तो ये दिन भर की इबादत और रात भर की नमाज के बराबर है। बेवा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। इससे हमारे मजहब के अंदर बहुत से हक बताए गए हैं जो तमाम लोगों के लिए लागू है। इसमें मजहब, जात, रंग, नस्ल पर कोई फर्क नहीं होता। मौलाना, वो गमज़दा परेशान है, हम सबकी इतनी देखभाल करती है कि कहना मुहाल है। खुदा तो उनसे खुश होते हैं जो किसी गमज़दा के काम आए या किसी मजलूम की मदद करे। है यही है बेवफा, दिल ना किसी का दुखा, अपने भले के लिए सबका भला चाहिए। बेशक मौलाना, वो सबकी इतनी खिदमत करती है कि कहा नहीं जा सकता। खिदमत से तो खुदा भी खुश होता। खिदमत तो इंसान का कहना है, जो खिदमत नहीं करता वो जानवरों के बराबर है। बहुत खुशी हुई है सुन। अच्छा, तुझे एक गल दसो, तुझे उस हिंदू बुढ़ी नू मुसलमान बन गया ते तरजीह दे रहे हो? हम तो उस खुदा के हुक्म के गुलाम है। कुरान पाक बस अन्ना इस्लाम तासी भी जानते हैं कि मुसलमान हिंदुआ तो हमेशा अच्छा होता है। जो ऐसा नहीं मानता और मुसलमान का दुश्मन है, मतलब असि तक थोड़ी भी सब कुछ नहीं जान लिया। बाहर दुकान वाले की जाना तो प्यो दूसरे दी बकरियां चराया करता सी, बकरियां लोग कपड़े दे देंदे सी, तां पहनदा सी। तो लोगों ने चंदा दे के बढ़ाया सी। चंदा तो प्यो दे कर दो दिन चुल्ला नहीं चलता सी। अल्लाह तुझे अक्ल सलीम अता फरमाए। मुल्ला संभल जाओ। तू क्या रोने मोहे माटी कहे कुम्हार से। तू क्या रोने मोहे एक दिन ऐसा आएगा एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो। लगता बंदियां ना सुके कोले भी उतर चलेंगे। ओ अली मियां, तू तो कोयलियां नु भी तकसीम कर देता। और जमाना ही हो जा गया हमीद। और नासिर साहब का मिसरा नहीं हैगा, केड़ा फूल खुशबू से जुदा है ओके। अच्छा, तू नासिर साहब का नाम लेता है। ओए सवेर दा नासिर साहब नु देखया तू? अच्छा, कॉफी हाउस भी नहीं है। कॉफी हाउस जंदे ने हो हां, इतने काफी मेरी भरी जंदी है। और काफी हाउस का पैसे भी देते होंगे हो। देखो ये उन्हां दे ओन दा ही टाइम है।
आओ देख ओ आ गए नासिर साहब ये बंदा नहीं मरता मैं तुम्हें दसदा तो आइए 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 नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया कितने रह गए सारा दिन? बस मियाँ पत्तों से मुलाकात करने चला गया था। मुलाकात? जी हाँ, पत्तों से मुलाकात। भाई पत्ते नाल मुलाकात किवे होती है? भाई देखो आजकल पतझड़ चल रहा है ना, तो जब पेड़ों से पीले पत्तों को गिरता देखता हूँ उदास हो जाता हूँ। उतनी और उस तरह की उदासी कभी ना तारी होती मुझ पर। बस इसलिए पतझड़ में मैं पत्तों के गम में शामिल होने चला जाता हूँ। भाई नासिर साहब, मैं भी एक चीज की तलाश कर रहा हूँ। जरूर तो लाहौर आया ना, लपी हीरा मंडी वही लपड़ जाना। अच्छा वो एक चिड़िया है साडे वाल दा ओनू शामा चिड़िया कहते। शाम चिड़ी? मैं दिखाऊंगा आपको शाम चिड़ी। तुसी देखी? हाँ, मैंने लाहौर में तलाश ली है और उसकी तलाश मेरे लिए तरक्की पसंद अदब और इस्लामी अदब से भी बड़ा मसला था। अच्छा ये कौन है? तो भाई भाई यहाँ थे क्या करती यार? आदाब माई। नमस्ते माई। जीवते रहो मेरे पुत्र। सब खैरियत है? आप इस वक्त ये सामान लिए कहाँ जा रही हैं? पुत्र मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली? नहीं, हाँ, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। पुत्र बस बहुत रह गया लाहौर विच और इथों दा गाना पानी मुक गया। मगर तू दिल्ली क्यों जाना चाहती है माई? कोई तकलीफ? ना पुत्र तकलीफ तो ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ तकलीफ ਨੂੰ तकलीफ समझदा है। ਮੈਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर क्यों जाना चाहती हो? हाँ, सारे तेरे रास्ते च अखां विछाउंदे ने, सानू सारे ਨੂੰ तेरे ते नाज है। हाँ पुत्र, सच्ची गल तो है कि मिर्जा साहब ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੰਨੋ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। बस पुत्र मैं ऐसे करके तू जाना चाहती है, हालांकि मैंने मिर्जा साहब अपनी हवेली चो बाहर नहीं कट रहे। वो जदों मिर्जा साहब नहीं चाहते तू जाए तो तू जा क्यों रही? पर जे मैं नहीं जावांगी तो मिर्जा साहब भाई मिर्जा साहब का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ हाँ 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 ओए पुत्र, ये ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ, भाई ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ। जो जिसका अहिल होता है वो तो उससे मिलता है। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। बस पुत्र, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ रुपया पैसा हैगा, मैं दिल्ली पहुंच जाएगी पुत्र। नहीं माई, हरगिज़ नहीं हो सकता। कभी बेटे भी अपनी माँ को ऐसे पड़े रहने देते हैं? माई तू साडी मां वर्गी है, तू जो कहेगी ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। मगर अपने मुंह ये ना कह ਅਸੀਂ तेरे पुत्र दे। दस में की कर, दस में की करा, मैं कितना बचावा मिर्जा साहब ने। तुम घर चलो माई। माई तू चिंता ना कर, ये 2-4 गुंडे तेरा कुछ नहीं कर सकते। नहीं पुत्र, मैं तो वो भी वक्त वेख्या जब क्या जांदा सी के 2-4 बदमाश कुछ नहीं कर सकते। ते आज वेख ला, पूरे लाहौर विच मैं कल्ली हिंदू रह गई। जे मैं तू चली जावांगी ना तो लाहौर शहर भी पाक हो जाएगा। मैनू जान दे। नहीं भाई, मैनू जान दे। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम अगर यहाँ से चली गई हम सब नंगे हो जाएंगे और नंगा इंसान नंगा होता है माई, ना हिंदू होता है और ना मुसलमान। ले आ मत अपना सामान मैंने दे। मैनू जान दे, मैनू जान दे। चल साडे चल मैनू जान दे मेरे बच्चे मेरे। सजदे कर दिया कस गए मत्थे, वेद पुराना पढ़ पढ़ थके, सजदे कर दिया कस गए मत्थे। ना रब तीरथ ना रब मक्के, ना रब तीरथ ना रब मक्के, जिस पाया किसी इश्क
कुछ खातर मारे बड़िया जिथे मस्जिद निगाह हजार तो इश्क दी नवियों नवी बहार मुलिया इश्क दी नवियों नवी बहार मुलिया इश्क दी नवियों नवी बहार। हरगिज़ नहीं। आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि कैसे मानसिक अगर आज नासिर साहब ने ना देखा होता तो गजब ही हो जाता। दादी क्या हमसे कोई गलती हो गई है? ना मेरा पुत्र बच्चों को कोई गलतियां नहीं होंदियां जे तू गलती करदी तां तेनू मैं चपेड़ा मार सकती वाकई मेरा पूरा दिल से माही आपको पूरा हक है, आप जो चाहे कर सकती हैं, लेकिन मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप अकेली जा खड़ी होगी दिल्ली जाने के लिए। आप बताएं कि हमारा क्या गुनाह, आपने हमें बताया क्यों नहीं? आपको हमें बताना तो चाहिए था भाई। मैं सारियां गल्लां दा पता है भावे तू मेरे तो गल्लां छुपाई हैं मैनू पता है कि तेनू रोज धमकियां दित्तियां जा रही ने कि मैनू हवेली चों बाहर कढ जावेद पुत्र नू धमकियां दित्तियां जा रही ने ये तीनों बेचारी छोटी बच्ची इहनू राह विच रोकिया जाता इहदी कुत्ता फड़ियां जांदियां भाई ऐसी धमकियां तो जाने कितने देते रहते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। आप हमें छोड़कर क्यों जा रही हो? हाँ दादी आप कहीं नहीं जाएंगी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमसे वादा करना पड़ेगा, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। पुत्र मेरा भी फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं थोड़ी राखी करा। आपका फर्ज है कि आप अपने बहू में अपने पोते पोती का ख्याल करेंगी, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। बेटा तू जा जा भाई का लेके जा भाई। आप तो सोच भी नहीं सकती अगर आप यहाँ से चली जाती तो हमारे ऊपर क्या भी तो शर्म के मारे जमीन पे खड़ जाते हैं, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते भाई। बिल्कुल माँ जी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही रहेंगी, हमारे साथ रहेंगी, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं 70-75 साल की हुण मैं मरना है पुत्र, मैं दिल्ली मरा या लाहौर मरा हूं तो मैं मरना है। आपको हम सबकी कसम, आप कहीं नहीं जाओगे। मैं किधरे नहीं जाऊंगा। मैं लाहौर में ही मारा बहार मुलिया इश्क दी नवियों नवी बहार मुलिया इश्क दी नवियों नवी बहार। भाई चलो अलीम के यहाँ चाय पी के आते हैं। अलीम? अरे अलीम कहाँ है? ओ लीविया कितने सो गया ओए। अच्छा क्या मर गया? देखना अगर खट्टी सुलग रही हो तो चाय बना लो। इधर खटी है नहीं अलीम! ओ खरीद लो आ गया। मैं भी हीरा मंडी होया ओ ताइयों तेरी पट्टी ठंडी है। पट्टी ठंडी दा की होया पट्टी दा मालक दा की होया जावे वो दादी दादी माई क्या हुआ भाई? माई का इंतकाल हो गया। अब्बा की तो हालत बहुत खराब है, आप लोग जल्दी घर चले जाइए ना। आप घर चले जाइए, जल्दी घर चले जाइए। मैं हमारे साथ चला हूं, आप जाइए। जाने दी दिलाने डुल जाना जे जाने दी दिलाने डुल जाना सांभ
जीव तिड़के कड़े ना पानी, जीव तिड़के कड़े ना पानी, और तेरी जावे बीतती जीव तिड़के कड़े ना पानी, ओ जीव तिड़के कड़े ना पानी, और तेरी जावे बीतती जिंदगी। बंदा मुठिया बीच के आया, बंदा मुठिया बीच के आया, दोवे हाथ छाड़ चलिया बंदा मुठिया बीच के आया, ओ बंदा मुठिया बीच के आया, दोवे हाथ छाड़ चले आओ जिंदगी, दोवे हाथ छाड़ चले आओ जिंदगी, दोवे हाथ छाड़ चले आओ जिंदगी। भाई रामोदाबाद ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ जगह का मकानात बन गया। अरे कोई और हिंदू भी तो नहीं है जो बता सके कि क्या करें। भाई मौलवी साहब तो ऐसे है नहीं। भाई मिर्जा साहब हम तुसी कोई रास्ता दिखाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, आप लोग ही। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि माई ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ दफन कर देना चाहिए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आइए मौलवी साहब। रतन की वालिदा का इंतकाल हो गया है, जी आप लोगों ने क्या तय किया है? बस यही सोचा है सारे ने कि माई ਨੂੰ पूरे इज्जत ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ कर देंगे। क्या मरने से पहले मरहूमा मुसलमान हो गई थी? तो आप उसको दफना कैसे सकते हैं? तो फिर और क्या करेंगे आप? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, एक औरत अब मर चुकी, उसकी आखिरी रस्म भी हिंदू मजहब के अनुसार ही होनी चाहिए। वाह, ये अच्छी तारीफ दे रहे हैं आप। देखिए, अब वो मर चुकी है, उसकी मैयत के साथ आप कुछ भी कीजिए, इससे मरने वाले पर कोई असर नहीं होगा, उसके ईमान पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन आप जो भी उसके साथ करेंगे उससे आपके ईमान पर जरूर आंच आएगी। मजा फरमाया आपने मौलवी जी। और मौलाना जी शमशान घाट तो रहे नहीं, जलाया कहाँ जाए? अभी दरिया का किनारा तो है ना, और भाई दरिया का किनारा। मैंने देखा है हिंदू अपने मुर्दों को दरिया के किनारे ही जलाते हैं और उसकी राख को उसी में बहा देते हैं। तो ठीक है मौलवी साहब, लकड़ का इंतजाम और उन्होंने रब के किनारे लेके जाने की जिम्मेवारी मेरी। ठीक है मौलाना साहब, सीढ़ी का इंतजाम मैं करूँ। और मौलाना कहा जाता है कि बड़ा लड़का ही आग दिखाता है, वो कौन करेगा? मिर्जा साहब ही करेंगे। क्यों मिर्जा साहब? वो बूढ़ी औरत तो आज तो अपना बेटा मानती थी, तो आप ये काम तो कर ही सकते हैं, ये अपना फर्ज अदा तो कर ही सकते हैं आप। मजा फरमाया आपने। मौलवी साहब मरहुमा के मजहब के हिसाब से ही हमें उसके आखिरी रस्म अदा करनी चाहिए। पर मुर्दे को नहलाया भी तो जाता है, वो कौन करेगा? हमीदा बेगम अपने घर में कर सकती है। मुर्दे को जलाने का मतलब है उसको
पाक करना चाहिए। अच्छा, अब मैं नमाज अदा करने के बाद आप लोगों को दरिया पे मिलता हूँ। आप जनाजा लेकर वहीं पहुंचेगा। मौलाना साहब वो जनाजे दे नाल ना राम नाम सत कहते हुए भी जाते हैं। बिला शक भी करना होगा। अब पागल है तू? बिला शक राम नाम सत तो कहना ही होगा। क्यों मिर्जा? क्यों पहलवान? हेलो, राम नाम से ओए की मैं की करे मैं नहीं हो देना। कैसे कीमत नहीं हो देना पावे मेरा गला तो छड़ मैं की करे गुट्टा मौलवी है मौलवी। हिंदू पुटी के पीछे राम राम कहता घूम रहा है। चलाए राम नाम सत्य, तेरा तो अल्लाह अकबर होगा। पहलवान बड़े गुस्से च कितने मौलाना रोता जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए हम हंसे जग रोए हम हंसे जग रोए हम हंसे जग रोए।
लाइटें जला दीजिएगा प्लीज। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ देखिए, रिश्ते भी रुलाते हैं। आपने ये ड्रामा और ये लाइव शो के अंदर ताकत है, ये रिश्ते भी रुलाते हैं। जो इनको प्रत्यक्ष टीवी पे, सोशल मीडिया पे उन चीज़ों से हम लोग देखते तो जरूर हैं, लेकिन अपने भावों को यहाँ पर हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया। ये एक सबसे बड़ा इस लाइव शो का एक अनुभव है, जो आप लोग सब लोग हम जिससे वंचित रह गए थे। नॉर्थ दिल्ली के लोग, साउथ दिल्ली के लोग तो देखते हैं मंडी हाउस पे, शाम को जाके आप देखिए बहुत बड़ा तांता लगता है वहाँ पर लाइव शो देखने के लिए। लेकिन राजेश गर्ग जी के माध्यम से ये लाइव शो आपने यहाँ पर देखा। जोरदार ताली से रवि तनेजा जी की। रवि तनेजा जी बीच में मेरे ख्याल से माता जी का रोल कर रहे हैं। देखिए रवि तनेजा जी को कोई नहीं पहचानता है यहाँ पर। रवि तनेजा जी हमारे साथ पिछले बहुत सारे वर्षों में राजेश गर्ग जी के साथ यहाँ पर बिल्कुल हो रहे हैं। प्लीज राजेश गर्ग। अभी आपने सब कुछ तो देखा, मैं तो लास्ट में आया हूँ। मैं माइक सौंपता रवि तनेजा जी को, जो अपनी टीम से आपका परिचय कराएंगे। एक चीज़, दूसरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, सभी प्रसाद लेके जाएंगे, भोजन प्रसाद लेके जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब जाएंगे ना बाहर, 50-50 लोग लेते जाएंगे। इसी बीच में माइक सौंप रहा हूँ श्री रवि तनेजा जी को। भागदड़ ना मचाएं, जल्दबाजी, जिन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है वो निकल जाएंगे सबसे। बाकी सब लोग यहाँ पर, मेरा अनुरोध है आपसे, विनती है कि आप यही ऐसे ही बैठे रहें प्लीज। रवि भाई शुक्रिया जनाधार मंच और रोटी बैंक का, हमारे प्रधान श्री महेंद्र कौशल जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। हिंदुस्तान भर में हम लोग ये नाटक कर रहे हैं, लेकिन जब अपने घर में करते हैं तो मजा कुछ हो। रोहिणी में मैं रहता हूँ सेक्टर 7 में, और राजेश से हमारा संपर्क पुराना है, और इस राजेश के थ्रू आप सबसे संपर्क हमारा। ये नाटक लिखा था जनाब असगर बजाज साहब। असगर बजाज साहब एक मुसलमान हैं। तो मुसलमानों के बारे में जो भी भ्रांतियाँ थी, जो भी हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि कट्टरपंथी सिर्फ हिंदुस्तान में है, वो पाकिस्तान में हालात में बांग्लादेश। असल में इंसानियत जिंदा रहे, सिर्फ बात नहीं।
प्यार मोहब्बत जिंदा रहे, बात सब होती है। मेरे पेरेंट्स भी पाकिस्तान से आए थे, मेरे पेरेंट्स के परिवारों में से भी कई लोग वहाँ मारे गए, ऐसे बहुत से लोग। तो ये नाटक जो था आपके सामने, जिस लाहौर में देखा और जन्मिया नहीं, जिसको जनाब असगर वजाहत ने लिखा, कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी की प्रस्तुति। मैं एक बात बताऊँ सर, आज कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी को 47 साल है और 47 सालों में ये हमारा 1830वां शो। पूरे हिंदुस्तान हम लोग घूम चुके हैं। कलाकारों में म्यूजिक दे रही थी सलोनी, और सलोनी की ब्रदर बीना, सलोनी रवि जी की बिटिया है। और बीना हमारी भाभी है। ये आप जो कॉस्ट्यूम देख रहे हैं, जो कपड़े हम लोगों ने पहन रखे हैं, ये दिल्ली भर में एक ही आदमी है जो सबको सप्लाई करता है, दालचंद। अभिनव मौलाना के रोल में थे हमारे साथ। सब ठीक है। मौलाना के रोल में थे कर्नल धीरेन्द्र गुप्ता। आप कर्नल हैं और लेकिन शोकी रंगमंच हमारे साथ है। प्रबल राठौर एक रोल भी कर रहा था और पूरे प्ले के अंदर सारा सामान असिस्ट करना, सब कुछ सारा काम इसी का था। प्रबल, थैंक यू। गा रहा था, साथ में ढोलक भी बजा रहे थे। बहुत मशहूर है ये, अगर आपने पुनीत सलूजा, इसका बहुत बड़ा बैंड है जो बॉम्बे में जाकर और बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर जाकर ये बजाया करता है। लेकिन स्टूडेंट है मेरी वाइफ का, बीना का, इसलिए ये प्यार से हमारे साथ दिया जाता है। एक बहुत ही शरीफ बच्चा हमारे बीच में है, अतुल जस्सी। अतुल जस्सी हमारे दिल्ली रंगमंच का एक स्थापित नेम है, काफी सालों से थिएटर कर रहा है। और श्रीराम सेंटर के अंदर जो एक्टिंग कोर्स है, उसका टीचर हमारा अतुल जस्सी है। ये मुंडा चाह नहीं बेचता है, मेरा कड़े चाह वाले का नाम अपने आप ही दस आकाशदीप सलीम। थैंक यू। माही बटेरा, ये इसका पहला दूसरा मंजीत बाबा, ये बिल्कुल सड़क के उस पर रहता है, सेक्टर 7 में रहता है। इसका प्रॉपर्टी का काम है, रामलीला भी करता है, लेकिन रंगमंच हमारे साथ निस्वार्थ करता है। केशव और उसका भाई मैं बुलाना चाहूंगा साथ में, आजा बेटा। ये दोनों भाई हैं। और मैं दाद दूंगा इनके पेरेंट्स की कि वो अपना काम छोड़कर ऑफिस छुट्टी करके जब भी नाटक होता है या रिहर्सल होती है, अपने बच्चे को वहां पहुंचाए। थैंक यू। इसका नाम है गर्वित। मौलाना साहब, मिर्जा साहब, जितेंद्र गुप्ता बहुत ही एस्टेब्लिश्ड नेम है थिएटर के अंदर, और आपने कई सिनेमा में, कई फिल्मों में इनको देखा होगा। और यही पीतमपुरा में रहते हैं, हंसका 44 से पास आउट हुए थे, तब से हमारे साथ
शालू और शालू सिंह बेगम के रोल में। ये भी दिल्ली की एक स्थापित अदाकारा है, कई सालों से रंगमंच कर रही है और फिल्मों में भी और सीरियल्स में भी काफ़ी काम कर रही है। फरहा अनवर और पूजा, आप दोनों ही आ रहे हो। ये दोनों हमारे ग्रुप के बच्चे हैं, लेकिन इस प्ले के अंदर इनके लिए कोई रोल निकल नहीं पाया, तो इन्होंने मेरे से लड़ना शुरू कर दिया, हमने रोल करना, हमें आप कुछ भी करो आप। तो फरहा ने तो बाकी काम संभाल लिया कि मैं पीछे का सारा काम कर दूंगी, इन सबकी उर्दू ठीक कर दूंगी, क्योंकि फरहा उर्दू पढ़ाती है, तो मैं इन सबकी उर्दू ठीक करती रहूँगी। तो उसने हमारी उर्दू ठीक की, लेकिन ये रोल जो उसने किया है फ्रंटियर मेल वाला, इसने अपने आप ही निकाला, मैंने कुछ नहीं कहा। और ये जो बेगम का रोल था, बेगम बहादुर शाह के गुलाम, ये रोल भी इसने अपने आप निकाला, मैंने कोई नहीं लिखा, मैं कोई अजरा बड़ा साहब ने नहीं लिखा, मैंने नहीं कहा, पर इसमें करना था। मेडिकेशन देखिए कहाँ गाजियाबाद से यहाँ पर जब एक लाइन बोलने के लिए नाटक कैसे